हर हर महादेव माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो वीवर्स, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। और आज की रीडिंग किसी ज़ोडिएक साइन के आधार पर नहीं, बल्कि ये सभी के लिए है। जो भी कोई इस रीडिंग तक पहुंचा है, ये मैसेजेस उनके लिए है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि अगस्त का महीना आप सभी लोगों के लिए, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, कैसा रहने वाला है। आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में क्या रहने वाली है, आप लोगों की लव डेस्टिनी और आप लोगों की करियर डेस्टिनी। अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस होंगे तो वो भी हम देखेंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप सभी का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, सब कुछ हम देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है द एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड एक कार्ड आप लोगों के लिए और आना चाह रहा था, व्हील ऑफ फॉर्चून। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वीवर्स, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पर ना सिंगल लोगों के बारे में भी बताऊंगी, और जो यहाँ पर ना अपने पार्टनर से कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके बारे में भी बताऊंगी, और कुछ लोग यहाँ पर ना सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं पूरे तरीके से, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और जो यहाँ पर ना बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। क्योंकि ना जो यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और वो अगर इस उद्देश्य से रीडिंग को देख रहे हैं कि क्या उनके पार्टनर वापस आ जाएंगे, तो भाई आप लोगों के जो पार्टनर है ना, वो यहाँ पर मुझे वापस आते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आपका यही क्वेश्चन है कि आप लोगों की जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो कब तक ठीक हो जाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ तो भाई यहाँ पर ना चीटिंग वगैरह भी हो गया है, सेपरेट हो गए हो, और कहीं ना कहीं उदास हो, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने मन को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा अपने माइंड को खोल करके इस रीडिंग को नहीं सुनेंगे तो मेरी बातें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो देखो, कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में नो डाउट घटित हुआ है। कुछ ना कुछ लोगों ने आप लोगों के साथ चीटिंग किया है। तो भाई देखो, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप लोगों के पार्टनर भी मुझे अगस्त महीने में यहाँ पर वापस आते हुए नहीं दिख रहे हैं,
और आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो किस्मत है ना कहीं वो ना थोड़ा सा अलग है। जैसा आप मांग रहे हो ना आपको वैसा मिलेगा आपकी लाइफ में, लेकिन जिस पर्सन से आप मांग रहे हो ना उस पर्सन से आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगस्त के महीने में ना आप लोगों को थोड़ा सा यूनिवर्स की तरफ से झटका दिया जा रहा है। आप लोगों को ना हमेशा की लिए जो है यहाँ पर सेपरेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जिसके साथ आप यहाँ पर कनेक्शन में थे वो पर्सन जो है वो जेन्युइन नहीं था आपके लिए। ठीक है, उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है जो कि मैटर करती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी। और कुछ लोगों के साथ तो चीटिंग ही हुआ है, धोखा दे दिया है, छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आप लोगों की डेस्टिनी यहाँ पर क्या बता रही है? आप लोगों की डेस्टिनी यहाँ पर ये बता रही है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर उस पर्सन के लिए आप नहीं भी देख रहे हो, सिर्फ अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए देख रहे हो कि आगे कुछ पॉसिबिलिटीज़ है भी कि नहीं, तो मैं बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में ना आगे बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग आ रही है। काफ़ी कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं जो एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहे हैं। 4 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत को दिखा रहे हैं। नो डाउट आप लोगों के साथ जो है यहाँ पर टावर मोमेंट घटित हुआ है। ठीक है, धोखा वगैरह हुआ है, आप लोगों को ऐसा झटका लगा है। ठीक है, जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, आप लोगों का विश्वास टूटा है, लेकिन ना यूनिवर्स ना आप लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं यहाँ पर उस पर्सन से, तो देखो वो तो जेन्युइन था, कार्मिक रिलेशनशिप था जो कि ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना कर्म का कार्ड, डेस्टिनी का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ना अगस्त के महीने में आप लोग पूरी तरीके से सेपरेट होने वाले हो अपने पार्टनर से, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। ठीक है, और उसका रीज़न यही था कि उस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उसका करियर भी हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई वो जो डेविल जैसा पर्सन है ना, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड भी आया है, तो वो पर्सन ठीक नहीं था आप लोगों के लिए, उसे भूल जाओ। ठीक है, और अगस्त में क्या आने वाला है? अगस्त के लिए आप लोगों के लिए द हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि आप लोगों की यूनिवर्स ना सुन रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की जो किस्मत की चाबी है, आपकी जो भाग्य की चाबी है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर के पास है। ठीक है, और ईश्वर से आप लोगों ने जो भी कुछ प्रे की है, जो भी कुछ दुआ की है, तो फाइनली आप लोगों की वो जो दुआएं हैं ना वो पूरी हो रही हैं, लेकिन उस पर्सन के एस्पेक्ट में नहीं जो पर्सन आपको छोड़ करके चला गया, एक नई चीज़ के एस्पेक्ट में, और वो मैं बताऊंगी। देखो यूनिवर्स ना आप लोगों की सुन रहे हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, और ना आप लोगों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। आप लोग मंदिर में जाइए, यूनिवर्स से अपने लिए प्रे कीजिए, क्योंकि अब फाइनली पहले नंबर पे ही कार्ड आपके लिए द एम्प्रेस का आ गया था, जो कि दिखाता है कि आपको आपके जो भी अच्छे कर्म हैं, उस जो भी आपने विश की है उसका आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप डिवाइन के पास जा कर के, मंदिर वगैरह में जा कर के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इष्ट देव बाबा महादेव हैं, तो आप बाबा महादेव के चरणों में जा कर के शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, और अपने लिए ना प्रे कीजिए, और एक अच्छे इंसान को मांगिए। ठीक है, और देखो ये न्यू बिगनिंग यूनिवर्स आप लोगों को देगी जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि आप लोगों की ग्रोथ का, सक्सेस का, लव लाइफ में एक गेट ओपन हो रहा है, और उस गेट के जो गेट आपके लिए ओपन हो रहा है ना, तो आपको भी अपने दिल के दरवाजे यहाँ पर खोलने की ज़रूरत है और स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ताकि ये जो डेविल जैसी नेगेटिव ब्लैकिश एनर्जी है जो आपकी लाइफ में, इससे ताकि आप फाइट कर पाओ अगस्त के महीने में। ठीक है, तो अगस्त के महीने की ओवरऑल एनर्जी मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ आपके लव लाइफ में, कि कुछ लोग थे यहाँ पर जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो आप लोग पूरी तरीके से सेपरेट हो रहे हो, और बहुत तेज़ी से
किस्मत जो है वो आपका साथ देगी, ठीक है, यूनिवर्स आपकी सुनेगी, ठीक है। और आप लोगों को जो आप मांग रहे थे ना, यूनिवर्स से जो आप मांग रहे थे वो आप लोगों को यूनिवर्स देंगे, लेकिन उस पर्सन के रूप में नहीं, एक बहुत ही प्यारे पर्सन के रूप में, एक बहुत ही जेन्युइन, ठीक है, एक बहुत ही रियल पर्सन के रूप में। और वो पर्सन मतलब आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक सोलमेट को दिखाता है लव लाइफ में, कि आप लोगों की लाइफ में ना एक सोलमेट आने वाला है, और वो जो पर्सन अब आने वाला है उस पर और आप पर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेने की, इस पर्सन को लेने की आपको ज़रूरत है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर ना 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखा रहा है? 4 ऑफ कप्स का कार्ड ना यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना उसी पर्सन के पीछे पड़े हुए हो, उसी पर्सन के लिए आप जो है रो रहे हो, उदास हो, और जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं आपका ध्यान ना उस चीज़ पर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो अब किस्मत आप देख रहे हो, किस्मत के कार्ड के बाद यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, तो फाइनली वीवर्स वो पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ये जो भी सिस्टम अभी आपके साथ घटित हुआ ये आपका कार्मिक था। अब जो पर्सन आ रहा है वो आपका सोलमेट है, तो उसको लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग दिखा रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा ना आप लोगों को पेशेंस बनाए रखने के लिए यहाँ पर ना बोला जा रहा है, ठीक है। तो यही मैसेज कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आ रहा है। तो भाई इस चीज़ को जो है आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से अपने लिए प्रे करने की ज़रूरत है, और जो चला गया है उसे जाने दो, मूव ऑन करो, लेट गो करो। यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है अगस्त के महीने के लिए, ठीक है। और जो यहाँ पर सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों की भी यहाँ पर एनर्जी आई है। तो आप लोगों ने भी भाई जो भी कुछ सावन में प्रे की थी, ठीक है, सावन में बहुत से लोगों ने यहाँ पर बाबा महादेव की भक्ति की है, क्योंकि ना यहाँ पर जो है द हेरोफेंट का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ मांगा है यूनिवर्स से अपने लिए, और यूनिवर्स आप लोगों को फाइनली दे रहे हैं। आप लोगों की किस्मत आप लोगों को साथ दे रही है, और आप लोग जो है यहाँ पर जो सिंगल है वो 1 से 2 होने वाले हो, ठीक है। तो इस ब्लेसिंग को आप लोगों को लेने की ज़रूरत है अगस्त के महीने में, ठीक है। यहाँ पर ना वैसे 1 से 2 महीने का टाइम भी आ रहा है। जिस किसी के भी शादी वगैरह में अभी तक कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, ठीक है, कुछ रुकावटें अगर आ रही थी, तो वो रुकावटें ना आप लोगों की हटते हुए मैं देख रही हूँ अगस्त के महीने में, ठीक है। तो ओवरऑल ये रीडिंग कहीं ना कहीं अच्छी है आपके लिए, कि आप लोगों के जो कार्मिक बैगेजेस थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं, और एक सोलमेट सिंगल लोगों की लाइफ में भी, और जो अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हैं उनकी लाइफ में भी बहुत तेज़ी से 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना दिखा रहा है कि बहुत तेज़ी से कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत तेज़ी से कोई न्यू ऑफ़र, लव लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रही है। तो आप लोगों को ज़रूरत है उस अपॉर्चुनिटी को लेने की। यही आप लोगों के लिए ओवरऑल गाइडेंस है अगस्त के महीने के लिए, ठीक है। तो व्यूअर्स ये थे आप लोगों के लव मैसेजेस। अब देख लेते हैं कि करियर के एस्पेक्ट में आप लोगों का जो अगस्त का महीना है वो कैसा रहने वाला है। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं आप लोगों की करियर रीडिंग के, करियर में क्या कुछ होने वाला है अगस्त महीने में। तो करियर की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं फर्स्ट नंबर कार्ड से। तो सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए द एम्प्रेस का आया है, जो कि दिखा रहा है कि आप लोगों के करियर में ना जो यहाँ पर ना रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, किसी भी टाइप के रिज़ल्ट का जो पर्सन यहाँ पर वेट कर रहे थे, तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर ना मैं पॉजिटिव आते हुए देख रही हूँ अगस्त के महीने में, ठीक है। और ना आप लोगों को आपके करियर में एक अच्छी पोजीशन मिल रही है, आपको आपके करियर में ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हमारे व्यूवर्स ना अगस्त के महीने में काफ़ी ज़्यादा
नॉलेज गेन कर रहे हो आप, नो डाउट आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप लोग ना पूरी क्रिएटिविटी के साथ अपने करियर में ना आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन ना थोड़े से मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने करियर में ना थोड़े से डीमोटिवेट हो रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली कुछ फेलियर्स उनको मिले हों और उनके करियर में कुछ जो है ऑब्स्टिकल्स वगैरह आ रहे हों। तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पर ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आते हुए मैं देख रही हूँ। आप लोगों की लाइफ में भी यहाँ पर बदलाव आ रहा है। 5 नंबर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर डेविल भी है साथ में। तो डेविल का जो कार्ड है ना वो थोड़ा सा दिखाता है कि आपके आसपास ये नेगेटिविटी जो है ना, ये नेगेटिविटी आपके घर में भी हो सकती है और कहीं ना कहीं आपके माइंड में जैसे नेगेटिव थॉट्स वगैरह हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ है ना ऐसा आप फेस कर सकते हो अगस्त के महीने में कि आप डिसिप्लिन में ना रह पाओ। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना यहाँ पर स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है यूनिवर्स के शरण में आप लोगों को रहना पड़ेगा। जिस भी ईश्वर परमात्मा को आप मानते हो थोड़ा सा उनसे आप लोगों को प्रे करनी पड़ेगी कि वो आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा पूजा भक्ति करने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो जिनकी लाइफ में यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, शनि का कार्ड है। ठीक है, तो शनि का जो कार्ड है ना, शनि के कार्ड के बाद द टावर का कार्ड भी आया है। तो भाई कुछ ना कुछ तो आप लोगों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज कहीं ना कहीं आने वाला है। ठीक है, जो शनि है वो आप लोगों की लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप लोग ना यहाँ पर शनि की रेमेडी भी कर सकते हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शनि की रेमेडी आप लोगों को बता दूंगी, जिससे आप लोगों की लाइफ में करियर में जो भी थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हट जाएंगे। वैसे तो अगस्त के महीने में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके करियर रिलेटेड। ये जो एनर्जी है ना डीमोटिवेट होने की, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट की या फिर अभी करंट की हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस रीडिंग को देखने के बाद ना आप लोग थोड़े से पॉजिटिव हो जाओगे और एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे अपने करियर में। ठीक है, और आप लोगों के ना यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में भेज रहे हैं। अगर आप कोई नया मतलब बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते थे और आप लोगों को मनी से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए था, तो आप लोगों को ना यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है किसी से भी, और वो डिवाइन कहीं ना कहीं वो हेल्प आपकी कर रहे हैं। और आप लोगों के पास ना एक अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर में। ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो बहुत तेज़ी से भी आ रही है। ठीक है, और ना इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए ना आप थोड़ा सा जो डेविल की एनर्जी है ना, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है अगस्त के महीने में। तो अगर आपको पता चल चुका है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो भाई ऐसी एनर्जी में मत रहना। आप देख रहे हो यूनिवर्स आप लोगों को कुछ दे रहे हैं लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये डेविल की वजह से हो सकती है ये सिचुएशन आपकी। तो आपको ऐसे नहीं करना है। जो यूनिवर्स आप लोगों के करियर के लिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भेजते हैं वो आप लोगों ने लेनी है। और यहाँ पर ना 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि करियर में ना आप ना करियर में अगस्त के महीने में कहीं ना पार्टनरशिप में काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आप लोगों के मतलब जॉब वगैरह में भी कहीं ना कहीं आप अपने कलीग्स के साथ जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, मैनेजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो चीज़ों का। मतलब कहीं ना आप ना किसी से हेल्प ले रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, और ना आप लोगों को थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर थोड़े डीमोटिवेट हो रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए ये कार्ड आ रहा है कि आप लोगों को आपकी फील्ड में जो आपसे बड़े हैं ना उनसे आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। और फिर आप लोगों को स्ट्रेटजी बना करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नो डाउट आप लोग फायरी एनर्जी में एक नए जोश के साथ आगे बढ़ोगे अपने करियर में। ठीक है, लेकिन ना थोड़ा सा जो ये डेविल की एनर्जी आई है इससे बचने के लिए आप लोग ना यहाँ पर स्पिरिचुअल हो सकते हो।
बाबा महादेव की भक्ति कर सकते हो, या जिस भी ईश्वर परमात्मा में आप विश्वास करते हो उसकी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक बहुत ही पॉजिटिव करियर से रिलेटेड न्यू बिगनिंग और एक हेल्प आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों के करियर में ना कुछ गेन होते हुए भी मैं देख रही हूँ मनी का। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी आई है। पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि लग्जरीज को दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बोला जा रहा है कि जिस भी चीज़ की आप शुरुआत करो ना, तो आप लोगों को ना 2 लोगों के साथ, यानी कि आप और एक पर्सन और, ठीक है, पार्टनरशिप में अगर आप किसी भी काम की शुरुआत करोगे ना, किसी की हेल्प लोगे। अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल की, अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल की अगर हेल्प लेकर के आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को किस्मत आपका साथ देगी, ठीक है। ये आप अपने तरीके से रेजनेट कर लेना। और यहाँ पर ना बिज़नेस की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है कि कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने ना कुछ खुद का कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, और आपके माइंड में कोई आइडिया है और आप सोच रहे हो कि यार क्या ये हो जाएगा मुझसे, तो भाई बिल्कुल हो जाएगा। ग्रोथ ही ग्रोथ है आप लोगों की किस्मत में। और जो यहाँ पर जॉब वगैरह करते हैं तो आप लोगों की यहाँ पर ना मैं पोजीशन बढ़ते हुए देख रही हूँ। सैलरी भी बढ़ सकती है आप लोगों की अगस्त के महीने में, ठीक है। मतलब न्यू बिगनिंग तो यूनिवर्स आप लोगों को दे रहे हैं कुछ ना कुछ करियर रिलेटेड। बाकी और देख लेते हैं कि और क्या आने वाला है। और जो यहाँ पर थोड़े डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आप अपने करियर में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो भी जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं ना, सारे रिसोर्सेज आप लगा दीजिए एक साथ, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। तो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया था यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड गाइडेंस में, जो कि यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि जो भी कुछ आपका दिल वगैरह टूटा है ना, तो आप लोगों को फिर से उन लोगों को ये मतलब ये लव लाइफ की भी कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए वो कर रही हूँ गाइडेंस, ठीक है। लव लाइफ के लिए है ये गाइडेंस और करियर के लिए भी है कि करियर में ना कोई आपका बहुत ही करीबी आप लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और जिसके साथ ऑलरेडी धोखा हो चुका है, दिल टूटा है, तो आप लोगों के लिए यही है कि भाई जितना भी जो भी कुछ था आप लोगों का कार्मिक, उसे धुल जाने दीजिए और जो नया आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जजमेंट मिल रहा है। यूनिवर्स आप जो भी कुछ आप लोग अपने करियर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए जो भी कुछ आप प्रे कर रहे थे, वो यूनिवर्स फाइनली आप लोगों की सुन रहे हैं। आप लोगों की विश ज़रूर पूरी होगी। जजमेंट के कार्ड से आप लोगों को यूनिवर्स पता है क्या गाइडेंस दे रहे हैं? ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोग जो अभी तक टूट चुके थे ना, चाहे आपके करियर में आपको कुछ फेलियर्स मिले हों, चाहे लव लाइफ में, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि फिर से उठ खड़े हों और अपने लिए यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे करो, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को उसका आंसर भी देंगे और आप लोगों की सुनेंगे भी और आप लोगों की विश भी पूरी करेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आया था। दो कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में आप लोगों की चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं अगर आप स्पिरिचुअल बने, क्योंकि आप लोग ना एक डिवाइन सोल हो। ऐसे बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, डिवाइन सोल हैं, जो कि ईश्वर में मानते हैं।
तो आप लोगों की किस्मत की चाबी यूनिवर्स के पास है, उनसे प्रे कीजिए, उनसे गुहार लगाइए अपने करियर के लिए और अपनी लव लाइफ के लिए, और वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। और करियर में आप लोगों को पूरे फोकस्ड रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो सेलिब्रेशन आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। और लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए द लवर्स का आया था, ठीक है। ये लवर्स का कार्ड मेजर अरकाना का आप लोगों के लिए आया था। ये भी एक सोलमेट को दिखा रहा है लव लाइफ में। तो फाइनली आप लोगों का सोलमेट आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर पेशेंस की बात करता है, यानी कि आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में चीज़ें आपके मुताबिक होने ही वाली है। बस आप लोगों को यहाँ पर ना बहुत सब्र बनाए रखने की ज़रूरत है। ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में आ रही है, बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। बस थोड़ा सा सब्र और बनाए रखिए, चीज़ें अपने आप बेहतर होते हुए आप देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हो बैलेंस की बात की जा रही है। बैलेंस बनाइए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और आपके मटेरियल वर्ल्ड में, यानी कि भक्ति भी कीजिए और अपने करियर से रिलेटेड एक्शंस भी लीजिए, ठीक है। और लव लाइफ में जो है सरेंडर कर दीजिए। जब यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में पार्टनर भेजेंगे तो वो अच्छा ही भेजेंगे, क्योंकि आप लोगों का ये समय कार्मिक रिलेशनशिप में पड़ने का नहीं है, बल्कि अब ये समय आ गया है आपका कि फाइनली वो पर्सन आप लोगों की लाइफ में आए जो आप लोगों की किस्मत में लिखा हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। तो वीवर्स ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद करना कि उन्होंने आप लोगों को गाइड किया और फाइनली वो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आप लोगों के करियर में भी और आप लोगों की लव लाइफ में भी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।